प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको प्रेमपूर्ण अभिवादन। आज का दिन आपके लिए कैसा है? क्या ये अच्छा जा रहा है या कोई आवश्यकता आपको बार बार डराती रहती है? इस ज़रूरत के लिए क्या करूं? मुझे यह बिल चुकाना है, मुझे ये रकम निपटानी है, मुझे इस लोन का ब्याज चुकाना है। क्या आप आर्थिक समस्याओं के कारण इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? आपको सबसे पहले एक बात समझनी चाहिए, हमारा यीशु कैसा परमेश्वर है। वह सामर्थी, प्रेमी और दयालु है। ये सब आप जानते ही हैं, है ना? इसी तरह वह सारी संपत्ति के परमेश्वर भी हैं। संपत्ति के परमेश्वर कहते हैं, पृथ्वी का चांदी और सोना मेरा है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी है वह सब मेरा है, ऐसा वह कहते हैं। पूरा संसार उन्हीं का है। क्या आपको लगता है कि इस संसार में उनसे अधिक धनी कोई हो सकता है? वे ही एकमात्र संपत्ति के परमेश्वर हैं। क्या आप सोचते हैं अगर वह धनी है तो मुझे क्या लाभ? क्या किसी बच्चे के लिए यह खुशी की बात नहीं है कि उसका पिता धनी है? ये पिता भी अपने बच्चों की आवश्यकताओं को देखकर चुप नहीं रहता, वह उनकी सहायता करता है। लेकिन वह संपत्ति का परमेश्वर होकर किसकी सहायता करेगा? रोमियो के 10 अध्याय 12 वचन में लिखा है, सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। आप कह सकते हैं मैं यीशु से प्रेम करता हूं और उस पर विश्वास करता हूं, लेकिन प्रभु क्या अपेक्षा करता है? हमें उसे पुकारना चाहिए, हमें उसकी स्तुति, धन्यवाद और महिमा करके उसकी आराधना करनी चाहिए। यीशु, आप सामर्थी, अद्भुत और आश्चर्यजनक हैं। आप मेरे लिए माँ और पिता रहे हैं। आप मेरे लिए मरे और फिर जी उठे। आपको उसकी प्रशंसा करके, उसके नाम को ऊंचा उठाकर उसकी आराधना करनी चाहिए। जब आप इस तरह उसकी आराधना करते हैं, चाहे वे कोई भी हों, जैसा कि कहा गया है, वह अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। वह अपनी संपत्ति से आपकी सभी कमियों को पूरा करेगा। वह आपके कर्ज की समस्याओं, गरीबी और आर्थिक संकट को बदल देगा और आपको संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। इसके लिए आपको उसकी स्तुति और धन्यवाद करके उसकी आराधना करनी चाहिए। आपको केवल इतना ही नहीं कहना चाहिए, मुझे यह दो वह दो। कुछ समय के लिए प्रभु की आराधना करने का प्रयास करें। जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, वचन पर मनन करने और प्रार्थना करने से पहले मैं उसकी स्तुति करके उसकी आराधना करता हूँ। मैं उसके नामों को स्वीकार कर स्तुति करता हूँ। स्तुति हो आपकी शांतिदाता और अद्भुत परमेश्वर। स्तुति हो आपकी सलाहकार परमेश्वर, जिन्होंने अंधों को रोशनी दी। मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आप मरे थे लेकिन अब सदा के लिए जीवित हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ एकमात्र सच्चे परमेश्वर। इसी तरह आपको भी उसकी स्तुति करनी चाहिए। जब आप उसकी आराधना, स्तुति और धन्यवाद के साथ करते हैं, उसका हृदय आनंदित होगा और आशीषें स्वयं आपके पास आ जाएंगी। बस इतना ही। आप चाहे जो भी हों, बस यीशु के प्रेम का स्वाद लें और उसकी स्तुति करें, उसका नाम बढ़ाकर उसकी महिमा और बड़ाई करें। आपकी सारी कमियां पूरी हो जाएंगी और आपको अब कभी आर्थिक संकट नहीं होगा। संपूर्ण संपत्ति के परमेश्वर आपकी सारी कमियां पूरी करेंगे और आपको आनंदित करेंगे। क्या आप आज इसे आजमाएंगे? आज ही इसे करें। अगर आप अपने कमरे में अकेले हैं तो उसकी स्तुति करना शुरू करें, उसका धन्यवाद करना शुरू करें। उसके नाम की स्तुति और धन्यवाद करने के लिए कुछ समय निकालें, उसकी आराधना करें। कभी कभी मैं उसके चरणों में गिरकर उसकी आराधना करता हूँ, या मैं घुटनों के बल बैठकर उसकी आराधना करता हूँ। जब हम भी इसी तरह उसे पुकारते हैं तो हमें महान आनंद मिलता है। हम उसकी आशीषों को अपने ऊपर आते हुए महसूस कर सकते हैं। क्या आप आज ऐसा करेंगे? आपको एक परिपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। हे प्रभु परमेश्वर, आप संपत्ति में धनी हैं। मैं आपको पुकारने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ। मैं हर समय और हर बात में आपकी स्तुति और धन्यवाद के साथ आपकी आराधना करने के लिए स्वयं को समर्पित करता हूँ। मैं आपको अत्यंत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरे लिए सारी संपत्ति के परमेश्वर हैं और मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।